मिस उज़मा कहती हैं कि सर मेरे शौहर ने शादी के पहले ही दिन मेरे साथ बड़ा, जिस गुस्ल खाने में सब लोग जाके गुस्ल कर रहे थे वो दूर था और एक ही था। पहले तमाम बड़े लोग नहाते, फिर बाद में लड़कियां, मुझे नहाने का मौका ही नहीं दिया गया और मैं उसी हालत में वलीमे के लिए तैयार होके मुझे वलीमे के लिए ले जाया गया। मैं इतनी तकलीफ में रही, कितना बड़ा है क्या क्या देना। दूसरा, उस कमरे के साथ अगर वाशरूम नहीं है, उसे कहते हैं अटैच बाथ। आज की दुनिया में इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। ये कोई गांव नहीं है जहां घर की एक नुक्कड़ पे एक बाथरूम होगा और सभी वहां जा रहे होंगे या लोटा उठाया और खेतों में जा रहे होंगे। नो वे। 30 साल 25 से 30 साल उसने उस घर में गुजारे हैं। इस जिंदगी के साथ वो कैसी जिंदगी में आप उसको भेज, तो ये कमतर जिंदगी है जब वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कभी कभी हमारी अपनी गलतियां हमारे रास्ते में आती हैं और कभी कभी हमारे बड़ों की गलतियां या मुरव्वत या नादानी या कम फहमी हमारे सामने आती है। जो आज का पहला सवाल है वो इसी के हवाले से है। आप जब उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और मुझे उम्मीद है आने वाले बरसों में बहुत सारे घर जो अपनी बेटियों की शादियां करने वाले हैं वो इस मामले में नादानी नहीं करेंगे। मिस उज़मा कहती हैं कि सर मेरे शौहर ने शादी के पहले ही दिन मेरे साथ बड़ा, जिस गुस्ल खाने में सब लोग जाके गुस्ल कर रहे थे वो दूर था और एक ही था। पहले तमाम बड़े लोग नहाते, फिर बाद में लड़कियां, मुझे नहाने का मौका ही नहीं दिया गया और मैं उसी हालत में वलीमे के लिए तैयार होके मुझे वलीमे के लिए ले जाया गया। मैं इतनी तकलीफ में रही, नापाकी की हालत में और ख़ास तौर पे इस कैफियत में, और मैं सोचती रही कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मेरे बच्चे 2-3 बातें हैं, इसमें आपके मियाँ का कसूर या उनका जुल्म बिल्कुल नहीं है। ये जुल्म आपकी माँ ने और ये जुल्म आपके बाप ने, या ये जुल्म उन लोगों ने कराया जिन्होंने ये रिश्ता किया। अक्लमंदी और दानाई, अचार डालना उसका अगर वो इस्तेमाल नहीं करने वाली होती। जिस घर में बेटी को, उनका कमरा कौन सा होगा, उस कमरे को विजिट कीजिए। अगर आपने उस कमरे का फर्नीचर देना है तो ज़ाहिर है आप खुद देखो कितना बड़ा है क्या क्या देना। दूसरा, उस कमरे के साथ अगर वाशरूम नहीं है, उसे कहते हैं अटैच बाथ। आज की दुनिया में इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। ये कोई गांव नहीं है जहां घर की एक नुक्कड़ पे एक बाथरूम होगा और सभी वहां जा रहे होंगे या लोटा उठाया और खेतों में जा रहे होंगे। नो वे। जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं या जो वो उन घरों से ब्याह के जा रही हैं जिनके साथ अटैच बाथ होते हैं। अब आप सोचिए, ये कोई बहुत बड़ी सहूलत है, ये जिंदगी का लाजिम हिस्सा है। यानी आज से 30-40 साल पहले घर में जो बाथरूम होते थे वो ऊपर छत पे एक साइड पे होते थे और उनकी सफाई का तरीका भी और होता था, फ्लश वगैरह भी नहीं होता था। पर अब फ्लश सिस्टम है, अटैच बाथ। 30 साल 25 से 30 साल उसने उस घर में गुजारे। इस जिंदगी के साथ वो कैसी जिंदगी में आप उसको भेज, तो ये कमतर जिंदगी है जब वाशरूम भी अवेलेबल नहीं है। और वहाँ आप सोचिए कि इस वाले मामले में नापाकी के साथ आप अपना पूरा वलीमे वाला दिन गुजार दो। इसका मतलब ये भी है कि उनके यहाँ भी नमाज रोज़े का जो पाबंदी है, जो दीनी फ़राइज़ हैं, उनकी तरजीह नहीं है, आपकी होनी चाहिए। सो पहली बात ये है, नो मुरव्वत, नो लिहाज। माँ बाप रिश्ते के साथ ही मेक श्योर करें कि उनकी बेटी और बेटे का जो कमरा है उसके साथ अटैच बाथ होना चाहिए। अगर वो इतने गरीब गुरबे नहीं बना सकते, वो कहते हैं जी हमारे पास एक ही हम बना नहीं सकते, तो जहेज़ रोक लें, उनको वो बाथरूम बना दीजिए। वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ज़िंदगी बच्ची की ज़्यादा सुखी रहेगी। लेकिन अब इस वाले मामले में बेटा आप अपने मियाँ को कसूरवार ठहरा ठहरा के अपने ताल्लुकात ख़राब ना कर लीजिएगा, क्योंकि उस घर में मुझे लगता है ये बुनियादी सेंस ही प्रवेल नहीं करती कि ये भी बुनियादी ज़रूरत है। और या फिर एक तरीका वो होता है
जिसमें मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि दुल्हनों को बाकी लोगों के बेदार होने से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। यानी जब बड़े ये गुस्ल करते हैं, ज़ाहिर है वो सुबह 7-8 बजे गए होंगे ना, तो आप इसका मतलब तब तक तैयार नहीं हुए नहाने के लिए, तो आपको सुबह बहुत अर्ली कर लेना चाहिए, 4-5 बजे कर लेते हैं। सर जी, जो लोग दुल्हन की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते वो बहुत बुरे होते हैं, ये मिस अफजल कह रही है। जी बेटा, बिल्कुल ये ठीक बात है, एग्रीड, आपकी बात से इत्तेफाक है। अक्सर कहते हैं सर जी, ससुराल वालों की फरमाइश बाप से उन्होंने कह के एसी मंगवाया, अब मुझे उस एसी में बैठने भी नहीं देते। मेरे बच्चे ये बात याद रखिएगा, जो लड़कियां या उनके वालिदैन उनकी फरमाइशों पे चीज़ें देने लगते हैं, ये फरमाइशें कभी नहीं रुकती। मोटरसाइकिल, गाड़ी, एसी, बिजनेस, पढ़ाई, बाहर की टिकट, उनका मुंह कभी बंद नहीं होता और वो शर्मिंदा भी नहीं होते, वो इसको अपना हक समझते हैं। यानी उनके माँ बाप जब ये दलील घड़ते हैं तो आमतौर पे, चूँकि मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस, तो मैंने देखा है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब उन्हीं का बेटा है तो वो अगर इसको पढ़ाना चाहते हैं, बाहर भिजवाना चाहते हैं, तो टिकट का भी इंतज़ाम करें, अकाउंट का भी इंतज़ाम करें। ये भी उन्हीं का बेटा है, अगर जॉब करता है तो दफ्तर थोड़ा दूर है तो गाड़ी ले देना। अब आप सोचिए कि वो माँ बाप मंगते हैं, उनको मुसलसल चीज़ें देना नहीं है, इनकार करना, स्टॉप कर देना चाहिए कि जब बेटी आप ले गए तो उस वक्त वो आपकी बेटी हो गई, अब वो हमारे घर का हिस्सा उस तौर पे नहीं है। चूँकि आपके घर में है तो उसका नानो नफ़का, ज़िम्मेदारी, चीज़ें आपकी हैं। शुरू में हम बात नहीं करते, जब रिश्ता हो रहा होता है तब माँ बाप को सुनाना चाहिए कि आप तो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, यहाँ बड़े बड़े कमीने लोग हमने देखे हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े बड़े घटिया लोग जो बेटी वालों से फरमाइशें करते रहते हैं और फिर हमारे यहाँ तो टिका के जवाब दे देते हैं कि अगर लालच के साथ, तो फिर आपको कोई और घर ढूंढना चाहिए। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, एहतराम वाले लोग हैं, इकराम वाले लोग हैं। ये जो मंगते लोग हैं इनके साथ हमारा रिश्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप वैसे, ये आप उनको उस वक्त सुना रहे हो जब आप उनको नहीं जानते, तो उनको कान होना चाहिए, नहीं रिश्ता करना ना करें, लेकिन जो बाद में दिक्कत होती है आप उससे बच सकते हो। अब उस एसी को आप अपनी मर्जी से ऑन भी नहीं कर सकते, बैठना तो दूर की बात है। जो लड़कियां या उनके वालिदैन मुझसे पूछे बिना गाड़ियां दे देते हैं, उन गाड़ियों को चलाना तो दूर की बात है, बैठना भी नसीब नहीं होता। वो जेठ के पास, वो देवर के पास, वो ससुर के पास, आपके मियाँ को भी नसीब नहीं होता और फिर वो दिक्कत होती है, तब आप कुछ कर नहीं सकते। खातिन हज़रात, ये जो ससुराली मसाइल हैं ये मजाक नहीं है, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। ये खुशी खा जाती है या खुशी का फुवारा इससे फूटता है, पर हमारे यहाँ फुवारे फूटने वाले घर बहुत थोड़े हैं। अल्लाह करे ये बहुत हों। जब आप बड़े बने और आपसे रिश्ते हों तो आप आइडियल बने, वरना बच्चियों को ये दिक्कत खुशी भी खा जाती है, मुस्तकबिल की उम्मीद भी खा जाती है। और इसीलिए इस पे गौर भी करना चाहिए, इसका हल भी निकालना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।